So coming to lecture number 13, स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने वो रीजंस फॉर एक्विजिशंस के बारे में डिस्कशन की थी. नाउ हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि जी प्रॉब्लम्स इन अचीविंग एक्विजिशन सक्सेस. ठीक है, उसमें भी हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स थे. वो 6 एट्रीब्यूट कौन कौन से थे? इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज़ थी, इनएडिक्वेट टारगेट इवैल्यूएशन था, लार्ज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट था, टू मच डाइवर्सिफिकेशन थी हमारे पास, मैनेजर्स ओवरली फोकस ऑन एक्विजिशंस एंड टू लार्ज. सो दीज वर सम ऑफ द एक्विजिशंस. प्रॉब्लम हमें क्या आती है? प्रॉब्लम हमें ये थी फ्रॉम दिस स्लाइड, अगर आप लोग देख रहे हैं कि जी रिसर्चर सजेस्ट दैट 20% ऑफ ऑल मर्जर एक्विजिशंस आर सक्सेसफुल, 60% आर हैव डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स एंड 20% आर क्लियर फेलियर्स. सो ओवरऑल 100%. वाई? क्योंकि हम ये जो 6 फैक्टर्स या 6 एट्रीब्यूट्स हमने बताए, हम इन चीज़ों पे इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते. दैट्स वाई हमारे पास जो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स होते हैं और फेलियर हो जाता है. जो 20% है वो कभी कभार चांसेस की वजह से या जो 1-2 फैक्टर्स पे फोकस करने की वजह से हमें 20% सक्सेसफुल रेट मिल जाती है. तो इसको हमें एक्विजिशन को सक्सेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जी सबसे पहले राइट टारगेट को सिलेक्ट करें. कौन सी कंपनी हमने एक्वायर करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, व्हाट्स द नीड ऑफ एक्वायरिंग. ठीक है, देन जब आपको नीड पता चल जाती है, अच्छा जी कौन सी फर्म करनी है, ठीक है, ये वाली फर्म करनी है, ये फर्म क्यों, कोई और फर्म क्यों नहीं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी पड़ती है जिसको हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जो कि आगे आएगा आप लोगों के पास. फिर सबसे पहले ये भी देखना पड़ता है कि जी बहुत हाई प्रीमियम ना हो, क्योंकि जब आप हाई इन्वेस्टमेंट कर लेते हो सो इतनी हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती जितनी हम हाई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. ठीक है, वो हम देते हैं. फिर जो सबसे थर्ड जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेट द ऑपरेशंस ऑफ एक्वायरिंग एंड टारगेट फर्म इफेक्टिवली. हम यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं ऑफ स्ट्रेटजीज, ऑफ प्रैक्टिसेस, ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑफ रिसोर्सेज पैटर्न्स, ऑफ टेक्नोलॉजीज, ऑफ टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स, ये हम इफेक्टिवली नहीं करते. ठीक है, हम एफिशिएंटली की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, हम इफेक्टिवनेस की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते. वी वॉन्ट टू बी एफिशिएंट, वी डोंट वांट टू बी इफेक्टिव. सो वो हमारे लिए कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है. जबकि आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों चलना होता है. कोशिश करें ज़्यादा इफेक्टिवली हो तो इट्स मच बेटर. 4, रिटेन द टारगेट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 10 के स्टार्ट में पढ़ा था, जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना जी, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है. ठीक है, उसको आपने रखना है. हम लोग जब एक फर्म एक्वायर कर लेते हैं, हम क्या करते हैं जी, उसके सब लोग को चेंज हटा देते हैं, फायर कर देते हैं. ठीक है, अब एक नया बंदा आता है या नई टीम आती है, वो उस एक्वायर्ड फर्म को उस तरीके से नहीं चला सकती, क्योंकि उसको पॉलिसीज़, उसके ऑपरेशन, उसके प्रोसीजर्स, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स, कंट्रोल ग्रुप्स, वो सब कुछ उनको नहीं पता होता. उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उनकी नॉलेज बेस वीक होती है. जबकि वो जो प्रीवियस एम्प्लॉयज है उनको सब कुछ पता होता है. सो रिटेन करो उनको, क्योंकि वो आपका कैपिटल है. वो आपके लिए सक्सेसफुल मतलब मेकिंग द कंपनी सक्सेसफुल, वो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. कमिंग टू द मेन कोर्स, सो प्रॉब्लम इन अचीविंग सक्सेस, ये है नंबर 1 जी हमारे पास इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज़. नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम मतलब इसमें जो कुछ पॉइंट्स है कि जी फाइनेंशियल एंड कंट्रोल सिस्टम को लिंक करना होता है, इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स करने होते हैं, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती है, लॉस ऑफ की पर्सनल होता है. ठीक है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है. या तो जब आप कंपनी को एक्वायर कर लेते हो, आप उन लोगों को फायर कर देते हो. सो फिर आप लोगों को जाहिर बात है, जब नई टीम आती है वो उस पॉलिसीज़ को कैसे देखेगी, वो रूल्स रेगुलेशन पे कैसे फॉलो कर लेगी. उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, सिस्टम को समझने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, ऑन अदर साइड जब आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आप मतलब आप लोग क्या चाहते हो, टाइम ही नहीं होता ना आप लोग के पास. दैट्स वाई यू आर एक्वायरिंग अ फर्म. सो ये हो जाता है. कभी कभार जो स्टाइल्स होते हैं, मैनेजरियल स्टाइल्स, वो डिफरेंट होता है. ठीक है, सो उसको इंटीग्रेशन में कभी कभार डिफ़िकल्ट आ जाती है. अथॉरिटेरियन लीडरशिप या सर्वेंट लीडरशिप, मतलब इस किस्म की हमारे जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, हमें उसको देखना पड़ता है. ठीक है, सो कभी कभार बैंड होने की ज़रूरत होती है, हम नहीं होते. कभी कभार नॉर्मल रहना पड़ता है, कल्चर्स को देखना पड़ता है हमें. वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंट होगा, हमारा जो प्रीवियस जो एक्वायर फर्म होगा उसका कल्चर डिफरेंट होगा. आपके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या मेजरमेंट्स टूल्स हैं या जो कुछ है वो डिफरेंट होंगे. कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट होगा. ठीक है, परफॉर्मेंस के लिहाज से उसका डिफरेंट होगा. सो इसलिए हमें एक डिफ़िकल्टी आ जाती है कि, और ये एक रीज़न होती है कि जी हमारी एक्विजिशन सक्सेसफुल नहीं होती.
इनएडिक्वेट एवोल्यूशन ऑफ टारगेट क्या होता है, इसमें ये होता है बेसिकली कि जी हम एक जो फर्म हम एक्वायर करना चाहते हैं हम उसको एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एवेल्यूएशन हमारी किस में चली रहती है, हम एक्सेसिव प्रीमियम देने में कि जी पैसे ज़्यादा ना चले जाएं, ठीक है, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम इसको ना दें, हमारी वो ज़्यादातर टाइम उस पे लग जाता है रादर देन कि जी हम कंपनी को प्रॉपरली इवेल्यूएट करें। अब कंपनी को जब इवेल्यूएशन की रिक्वायर्ड होती है सो वो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जी इसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हम देखें कि जी किस तरह है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट इसकी किस तरह है, किस स्टेज पे खड़ी है, सर्वाइव करने के मूड में है नहीं है, क्या है, मतलब क्या सीन चल रहा है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे जी डिफरेंस इन कल्चर बिटवीन द फर्म्स, कल्चर की बात आ गई, सो नॉर्म्स की बात आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आ रही है, रिलेशनशिप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात आ रही है, स्किल्स की बात आ रही है, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन की देख लें, जो हमारे आजकल FBR ने उसका पूरी पॉलिसीज़ हैं हमारी इस पे कंपनीज के हवाले से वो देखना चाहिए हमें, टू वर्क फोर्सेस के बारे में हमें देखना चाहिए, ठीक है, और ये सब चीज़ जो होती है ना बेसिकली कि आप अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पे चलो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस पे चलो, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक फिट मॉडल पे चलो, ठीक है, सो देन आप लोग एक फर्म को एक एवेल्यूएट कर लेते हो। लेकिन हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपरली एवेल्यूएशन नहीं करते टारगेट की, हमारे सिर्फ एक एवेल्यूएशन होता है कि जी हम पैसे कम दें, ठीक है, हम उस पे वो करते हैं। सो ये भी एक रीज़न है या प्रॉब्लम है एक्विजिशन की सक्सेस फेलियर में। लार्ज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट होता है, कभी कभार जब आप लोग एक फर्म एक्वायर करते हो सो उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा वो होता है, इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर, ठीक है, या उसके जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली, अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, वो लोग या तो लोन लिया होता है या कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, बैंक की तरफ से होता है, किसी फर्म की तरफ से होता है, एक दो तीन चीज़ें हैं जिसके उससे वो लोग जो हैं तो ये डेट में होते हैं या लोन लेते हैं। अब उसके लिए जब आप एक फर्म एक्वायर कर लेते हो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग जो उसके प्लस आ रहे हैं सो उसके नेगेटिव तो आप भी करोगे ना, सो वो लोन आपको देना पड़ता है फिर। सो हम बिना सोचे समझे फर्म को एक्वायर तो कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत लोन है, ठीक है जी हम कर लेंगे, ठीक है, लोन कितना है, किसके लिए था, क्या रिक्वायर्ड था, वो काम हो रहा है, वो प्रोडक्ट बन रही है, वो सर्विस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है, ताकि हमें पता भी तो चले कि हाँ जी ठीक है हम लोन दे रहे हैं लेकिन क्या उस लोन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हम इन चीज़ों पे वो भूल जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए कभी कभार एक प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा टू मच डाइवर्सिफिकेशन, लास्ट लेक्चर हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, रिलेटेडनेस की, अनरिलेटेड की, ठीक है। सो यहाँ पे भी आ जाते हैं कि जी जब हम डाइवर्सिफिकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस करें, अगर से हम अनरिलेटेड की बात करें, ठीक है, सो जब अनरिलेटेड होगा सो आपके पास इतनी एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं होगा ना, सो ऑटोमेटिकली एज ए फेलियर ही होता है, ठीक है, सस्टेन कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता। इसके अलावा ये लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक फोकस शिफ्ट टू शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप एक अनरिलेटेड बिजनेस में मतलब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हो तो आप शॉर्ट टर्म गोल बनाते हो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, ठीक है, कि आप टाइम बाय टाइम उसको कंप्लीट करना चाहते हो और आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते हो, क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते, आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होता, सो दैट्स वाई। और इसमें एक और चीज़ भी है ओवर डाइवर्सिफिकेशन, जो हम रिलेटेडनेस की बात करते हैं। अगर हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, ठीक है, तो हम उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, जबकि ये अनरिलेटेड से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल देख लें कि जी ड्यू टू द एडिशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेटेड डाइवर्सिफाइड फर्म्स बिकम्स ओवर डाइवर्सिफाइड विद फ्यूअर बिजनेस यूनिट्स देन डू अनरिलेटेड डाइवर्सिफायर्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनपुट्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, सो वो कभी कभार वो मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। इसमें ये भी देख लें जी ओवर डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू अ डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस आफ्टर विच बिजनेस यूनिट्स आर ऑफन डाइवर्स्टेड even when a firm is not over diversified, a high level of diversification can have a negative effect on its long term performance. So over diversification भी हमारे लिए कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। so, मतलब अगर हम एक फर्म को एक्वायर करते भी है, रिलेटेडनेस में जाते हैं, so हम उसको एक्वायर करें लेकिन कोशिश करें कि जी हम उसको उतना ओवर डाइवर्सिफाई ना करें कि हमारी जो अपनी परफॉर्मेंस है फर्म की वो इफेक्ट होनी चाहिए, इफेक्ट हो, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और इधर भी हमने कोशिश करना है कि अगर वो इंटीग्रेट प्रॉपरली हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता सो गिव इट सम टाइम, ताकि ये फेलियर में ना जाए, ठीक है, या नेगेटिव साइड पे ना जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेकिन ये सक्सेसफुल हो जाए।
अच्छा, यहाँ पे फिर जी मैनेजर्स की बात आ रही है। अब मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स तो एक ही बात होती है जी, उनको तो अपना टास्क कंप्लीट करने से काम होता है कि जी हम अपना टास्क कंप्लीट करना है। वो कहते हैं जी मज़ा तो काम करने मतलब डील बनाने में होता है, कंपनी चलाने में मज़ा तो नहीं होता ना। उनको तो अपने टास्क से काम होता है, ये टास्क कंप्लीट करो, जैसे भी हो कंप्लीट करो। अब वो उस टास्क को नहीं देखते कि जिसमें कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सो वो बजाय इसके कि वो एक प्रॉपर फर्म को दे के वो उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन प्रोसेस करे, सब कुछ करे, नहीं जी, वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डील करने पे लगा होता है कि जी मैं डील कैसे करूं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम वो जो होते हैं कि जी सर्चिंग फॉर वायबल एक्विजिशन कैंडिडेट्स, कौन बंदे मेरे लिए एक्विजिशन में हेल्प करेंगे, उनको देखता है, किसके साथ मेरी डील होगी उसको देखते हैं। ठीक है, या जो रिपोर्ट्स होती है एवल्यूएशन की, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस की, उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हो, जबकि वो इफेक्टिव बनती नहीं है, जो कि हमने एक लास्ट 2-3 स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा था। नेगोशिएशन के बारे में वो प्रॉपर करते हैं जी, क्या बात करनी होगी, किस तरीके से करनी होगी, ये मेरे पॉइंट होगा, उसके पॉइंट उसका अगेंस्ट वो ये आंसर करेगा, मैं ये आंसर करूँगा, इस हवाले से होता है। ठीक है, सो वो इन चीज़ों इन प्रोसेस में लगा रहता है जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाती। और टू लार्ज की बात आती है, सो इसमें देख लें कि जी एडिशनल कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में एक्सीड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, एडिशनल मोर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स फ्रॉम साइज। ठीक है, फॉर्मल रूल्स एंड पॉलिसीज़, मतलब वो फर्म इतनी बड़ी होती है कि आप उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, चाहे वो साइज़ के हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमी ऑफ स्किल्स के हवाले से हो, चाहे वो मार्केट पावर के हवाले से हो, चाहे वो उसकी स्कोप के हवाले से हो, चाहे वो उसकी राइवलरी के हवाले से हो, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो हम उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने फर्म्स के साथ, या अपनी फर्म की पॉलिसी के साथ, या अपनी स्किल्स के साथ। सो इसलिए भी हमारी फर्म्स जो होती हैं, जो एक्वायरर होता है वो एक जिस फर्म को उसने एक्वायर किया होता है वो उसके साथ प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं चलता। और ये भी एक रीज़न है कि जी हम इसलिए हमारी जो एक्विजिशन होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती। सो जिस तरह फर्स्ट 2 स्लाइड्स में बताया गया था कि जी सिर्फ 20% सक्सेसफुल होती है, बाकी 60% उसका रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है और 20% तो फेलियर हो जाती है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन हो तो ये फेलियर में जाती है, अगर 2 लार्ज के हवाले से हो। ठीक है, अगर फिर भी इंटीग्रेशन हो रही हो या आपके पास कोई टीम वगैरह अच्छी हो तो वो 60% पे चली जाएगी कि जी 60% मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स होंगे, लेकिन चलो फेलियर नहीं होगा। लेकिन जो मेरी राय ये है कि जी आप लोग उसको थोड़ा टाइम दें। जितना टाइम देंगे आप उस चीज़ को, जितना आप प्रॉपरली इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस वर्क को देखेंगे जी, जितना आप इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे उतना ही आपकी जो कंपनी होगी वो सक्सेसफुल होगी, उतनी आपकी एक्विजिशन स्ट्रेटजीज सक्सेसफुल होगी। सो इस लेक्चर में ये सब कुछ था। और अगेन आप लोग देख लें, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, सो वही नोट करें वाइट पेपर पे, ब्लैंक पेज पे, email me or contact me, so we will discuss that in group call or individual call or on YouTube or in email, whatever you choose। so हम उस पर डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह सिचुएशन क्लियर भी हो जाएगी। so that's all for today।